नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें आज एक प्रमुख मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए आज दरभंगा के हृदय स्थली हराही तालाब के पास। देखिए जरा गौर से इस तालाब को। दरभंगा के राजनीति में इसका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जब भी विधायक एमपी से सवाल पूछे जाते हैं कि दरभंगा के सौंदर्यीकरण के लिए आपका योगदान क्या है, इसी का हवाला देकर वो बताते हैं कि हमने दरभंगा का सौंदर्यीकरण किया। देखिए इस घाट के निर्माण को, ये घाट का निर्माण हुआ है आज से 2 साल पहले और अभी 1 करोड़ रुपए के डूडा से इसका निर्माण के लिए बात की जा रही है। डूडा से 1 करोड़ रुपए की राशि आई हुई है। सवाल ये है कि योजनाबद्ध तरीके से दरभंगा के सौंदर्यीकरण का कार्य क्यों नहीं होता है? क्यों विधायक से लेकर के जितने लोग हैं, जितने ठेकेदार हैं, उनकी निगाहें सिर्फ इस बात को लेकर के होती है कि वो अपनी उपलब्धि गिना सके, भले इस तालाब का विकास हो या ना हो। और आज जब स्वामी विवेकानंद युवा मंच के लोगों ने पूरे दरभंगा का नजर इस ओर आकृष्ट किया है और इस बात का गवाह है इस बात का कि दरभंगा के नगर निगम से लेकर के पार्षद से लेकर के विधायक तक की कोई खास ओपिनियन नहीं है इस तालाब को विकसित करने के लिए। जबकि अब राजनीतिक चुनाव आएंगे तो यही इसको सब उपलब्धि में गिनाएंगे कि हराही पोखर का हमने विकास किया। चलिए आज हम इन लोगों से मिला जाए। इन लोगों के चेहरे पर देखिए, सुबह से लेकर के शाम तक दिन रात इन लोगों ने मेहनत कर हराही पोखर के विकास, सौंदर्यीकरण और यहाँ के साफ सफाई के लिए लगातार कार्य किया है। क्या इनका क्या दायित्व है? ये क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि स्वच्छता अभियान के तहत अगर इस हराही पोखर के आसपास जब देश और विदेश से लोग गुजरे तो उन्हें लगे कि दरभंगा का हृदय स्थली हराही पोखर वास्तव में दरभंगा के लिए एक नाज है। और यहाँ के राजनीतिक दल के नेता विधायक चाहे कीर्ति झा आजाद हों, चाहे मोहम्मद अली असरफ फातमी हो, संजय झा हों, या यहाँ के नगर विधायक संजय सरावगी, चाहे खोलिए दिल की बातें और देखिए यहाँ पर आकर के। और इसके सौंदर्यीकरण, साफ सफाई के साथ सबसे बड़ी हम बता दें, आपको हम बताएंगे, विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन पहले जाए इन लोगों से। आप 14 अप्रैल से कर रहे हैं। आज हम लोगों का 13वां हफ्ता है, तो हम लोग लगातार लगे हुए हैं। हर रविवार की तरह हर रविवार को आते हैं सुबह से। अभी तो खैर धूप और बारिश को नंबर रखते हैं, सुबह 5 बजे से कर रहे हैं और स्वच्छता अभियान हमारा जारी है। लेकिन इस पर किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जितने बड़े बड़े नाला है ये लगातार चालू है। वार्ड पार्षद खड़ा हुए कचरा फेंकवाते हैं यहाँ पे और आसपास के लोग भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। वो कहते हैं आप साफ के चले जाइएगा, हम फिर कचरा फेंक देंगे। हम कहाँ फेंकें, हम यहीं फेंकेंगे। जबकि वहाँ पे 1-2 दान पेटी कूड़ादान भी है, बट कूड़ादान में नहीं फेंक के लोग तालाब में और तालाब के इर्द गिर्द फेंक के चले जाते हैं। समझा रहे हैं, अगर उधर उस साइड स्टेशन साइड जाते हैं तो उधर वो लोग झगड़ा लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं। तो इतना तो हम लोग किसी से लड़ तो सकते नहीं है। जहाँ तक होता है हम लोग खुद से करते हैं हर रविवार और अपना हम लोग कर रहे हैं। क्या लगता है ये कार्य से कुछ बेनिफिट आपको लग रहा है कि जो लोग बात मान रहे हैं? सबसे पहले तो अपने अंदर आत्मसंतुष्टि होती है ये कार्य करने के, जो हमने कोई नेक काम का जिम्मा उठाया और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और लोग इसमें योगदान दे रहे हैं। 5 आदमी से स्वामी विवेकानंद युवा मंच बना था, आज 100 के संगठन में लोग काम कर रहे हैं, अपना श्रमदान दे रहे हैं। लेकिन लोगों की मानसिकता में जब तक कमी नहीं आएगी तब तक ये ठीक नहीं होगा और हम लोग लगे हुए हैं। कैसे जगाइएगा इन लोगों को, जो मृत आत्मा है, जो लोग सोच केवल देखते हैं लेकिन उसका कैसे जगाइएगा? हम लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। लोगों को बस यही कहना चाहते कि घर की सफाई करने से कुछ नहीं होता। अगर हम घर की सफाई करेंगे और वही पूरा कचरा अगर हम बाहर फैलाएंगे तो गंदगी फैलेगा और बीमारियाँ भी बढ़ेगी। तो घर की साफ सफाई करने के साथ साथ हमें बाहर के कुआं, तालाब जो भी है जहाँ कचरा फैलाते हैं वहाँ फैला के नहीं, जहाँ मतलब कूड़ादान रखा हो वहाँ हम डालें। क्या लगता है कि कोई नतीजा होगा या यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरह मूक बधिर हैं, इन सब बातों पर ध्यान नहीं देंगे और खासकर कोई प्रशासनिक सपोर्ट भी नहीं मिल पाता? मुश्किल लगता है, मुश्किल कोई भी काम शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन है। मैं भी, आप लोग देखते हैं, आपके घर के आदमी हैं, आपके घर के समांग हैं,
बहुत लागर्ज किस्म का ज़िंदगी जिए हम, अपने बचपन लाइफ से लेकर के कॉलेज लाइफ तक बहुत लागर्ज किस्म का ज़िंदगी जिए। लेकिन आज जब ये स्वच्छता अभियान चलाया गया, एक देशव्यापी, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक देशव्यापी स्वच्छता अभियान चलाया गया, हम पहली बार किसी नेता को स्वच्छता पर बात करते देखे। बाद बाकी बड़े एजेंडे होते थे, छोटे एजेंडे होते थे, मझोले एजेंडे होते थे, लेकिन स्वच्छता का एजेंडा कहीं नहीं होता था। ये स्वच्छता का एजेंडा श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने चलाया। मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। मैं अपने साथियों से बात किया कि क्या हमारे बगल में, स्टेशन परिसर के बगल में जो तालाब है, क्या हम लोग सब आदमी मिलकर साफ कर सकते हैं? सब लोगों ने सहमति जताई कि हाँ भैया, कहे नहीं साफ होगा, हो जाएगा। अभी चंदन जी कहे हैं, एकदम सही कहे हैं। 5 लोगों से हम लोग युवा मंच बनाए थे, स्वामी विवेकानंद का नाम दिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद किसी एक आदमी के नेता नहीं थे और हमारी पार्टी भी किसी इंडिविजुअल पार्टी की नहीं है। आप कोई भी आदमी श्रमदान देने को इच्छुक हो, हमारी पार्टी में उनका स्वागत है, नगरवासियों का भी स्वागत है, जो भी श्रमदान देने को इच्छुक है। आज सैकड़ों की संख्या में हमारा 2-3 जगहों पर काम चल रहा है, एक ही बैनर के नीचे। जागरूक हो रहे हैं लोग, कैसे नहीं जागरूक हो रहे हैं? आज हमारे एक प्रिंस जी हैं, बेला तालाब की साफ सफाई करके आज हमसे मिले हैं और फिर अपने ऑफिस पर गए हैं। युवा हैं, काम भी करते हैं, संडे के दिन में पोखर भी साफ करते हैं, निकलते हैं। एक और ईशान जी हैं, क्या कहते हैं आपको, गंज के हैं, वो भी साफ सफाई में लगे हुए हैं। तो लोग जागरूक हो रहे हैं। वही है कि नगर आयुक्तों को, ये जो आप अंधे बहरे लोग कह रहे हैं, ये अंधे बहरे लोग वही VIP कोटे के लोग हैं, जो डेली अखबार पढ़ते हैं कि स्वामी विवेकानंद युवा मंच ने रविवार को पोखर साफ किया और बंद करके पेपर को फिर सो जाते हैं, ताकि कोई आएगा हमसे कुछ कहेगा, हम 4 दिन टहलाएंगे, 4 दिन दौड़ाएंगे, वोट बैंक बनाएंगे, तब कोई काम में हाथ लगाएंगे। ई ना चलबे दादा। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे ही सही। आज हम लोग 3-4 तालाब में हैं। हो सकता है शहर का कोई लड़का हमारे बीच का शनिवार की मीटिंग में कोई और एजेंडा ले आए कि नहीं, पोखर के अलावा भी हम लोग स्टेशन भी साफ कर सकते हैं, कॉलेज परिसर भी साफ कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी परिसर भी साफ कर सकते हैं। तो मुख्य बधिरों को जगाना होगा। आप मीडिया बंधु हैं, निश्चित तौर पर। चलिए अब हम आपको दूसरा पक्ष दिखाते हैं। ये जरा देखिए गौर से, ये दरभंगा रेलवे स्टेशन का जितना गंदा पानी है इसी रास्ते से आता है और हराही पोखर में। इसके अलावा यहाँ करीब 10-12 होटल्स हैं जिसका सारा कचरा, वो गंदा खाना, सारा कुछ इसमें गिरता है। जबकि नगर निगम अगर थोड़ा सा अगर दिमाग से, टेक्निक से काम ले तो उसके नाला को डाइवर्ट किया जा सकता है और वो एक बड़े नाला में मिल सकता है। अभी हमने इस बात को लेकर के मेयर से वार्ता की है। मेयर का भी कहना है कि आने वाले समय में उस सारे नाले को डाइवर्ट कर, ताकि इसमें पानी ना गिरे, ये सबसे बड़ी पहल होगी। और इसमें अगर स्वामी विवेकानंद के जो संस्था है उसके कार्यकर्ता अगर मिले और ये बात रखें तो हमें लगता है कि बहुत जल्द ये प्रयास हो जाएगा और उसके नाले को डाइवर्ट अगर कर दिया जाए तो हमें लगता है कि बहुत राहत मिल सकती है। सवाल ये है कि आखिर विधायक और खासकर जो दरभंगा के सौंदर्यीकरण की योजना बनाने वाले तथाकथित लोगों को क्यों नहीं नजर आता ये हराही पोखर? क्या हराही पोखर के छोड़कर कोई और भी ऐसा तालाब है जो दरभंगा का नाज हो सके, दरभंगा का आदर्श बन सके? अगर नहीं है तो इसे क्यों नहीं विकसित किया जा रहा है? क्यों खामोश है वो लोग? क्यों इन लोगों को सुबह से लेकर के शाम तक सफाई करनी पड़ती है? क्या नगर निगम का दायित्व तो नहीं है ये? क्यों नहीं नगर आयुक्त आकर के यहाँ देखते हैं कि कैसे सफाई हो? कहाँ रहते हैं नगर निगम के आयुक्त? सवाल ये है, दिल से काम कीजिए और अगर कोई बेहतर काम करता है तो उसे प्रोत्साहन दीजिए, ताकि समाज के और उन युवाओं को प्रेरणा मिले और वो अपने अपने क्षेत्र में विकास, सौंदर्यीकरण का काम कर सकें। धन्यवाद।